फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टू RM फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज फॉर योर काइनेमेटिक्स पोर्शन, दैट इज द पोर्शन ऑफ मैकेनिक्स इन योर क्लास 11th फिजिक्स। तो आज से हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं एंड दैट इज नोन एज ग्राफ्स। आप लोगों ने सुना होगा, आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, then it's very good because I will make sure that your all the concepts related to graphs of mechanics will be cleared to the extent of JEE, NEET and CBSE exams. So I hope आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। आज से हम लोग एक ग्राफ्स का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। मेरा ये प्लान है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए ग्राफ्स के लिए अलग सा सीरीज बनाऊं, ताकि आप लोगों को ग्राफ्स का जो अप्रोच है, कैसे ग्राफ को अप्रोच किया जाता है, कैसे ग्राफ्स को यूज करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको अच्छी तरीके से पता चले। सो आई वांट टू मेक श्योर दैट योर concepts related to graphs are cleared to the extent of JEE and NEET exams, because these are very conceptual topics and you need them and you need a good level of grasp over these concepts. So without any further delay, let's start today's video. तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं and that topic is graphs. Today we are going to start this new series of graphs. The three types of graphs are there for our kinematics portion and we consider here 2D graphs. 3D graphs आप लोगों के सिलेबस के लिए अभी नहीं है, so we will consider 2D graphs, 2 dimensional. Okay. तो पहले मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ कितने टाइप्स के ग्राफ्स हैं। मैं सीरीज सेपरेट सीरीज बना रहा हूँ ग्राफ्स के लिए, which are only contributed to graphs. So there are 3 types of graphs. First of all, position time graph. ये 3 तरह के ग्राफ्स आपको देखने को मिलेंगे अपने काइनेमेटिक्स पोर्शन में. So let's see what are the types. So the first type is position time graph. Second type is velocity time graph. And the third one is acceleration time graph. आप एक चीज आप नोटिस किया होगा आपने कि तीनों ग्राफ्स टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी हो रहे हैं. टाइम, सी, पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सीलरेशन टाइम. सो टाइम इज द कांस्टेंट क्वांटिटी इन द ऑल द 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, बट व्हाट इज चेंजिंग आवर एक्स कोऑर्डिनेट. हम लोग पहला जो क्वांटिटी है उसको सपोज पहला जो क्वांटिटी हम लोग वाई कोऑर्डिनेट में लेंगे और टाइम जो है उसको एक्स कोऑर्डिनेट में रखेंगे. यू कैन डू द वाइस वर्सा आल्सो, बट if you take the quantity which I am mentioning, then it will be easier for you to solve the questions. So position, velocity, acceleration, these are the 3 different types, but the time is constant in all the 3 types. So time के रेस्पेक्ट में वेरी करता है. चलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे. इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में ही डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ हर एक टाइप के लिए, ताकि आपके जो कंसेप्ट है ना बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए. हड़बड़ी करके फायदा नहीं, थोड़ा सा पेस पे चलेंगे हम लोग. चलिए देखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पोजीशन टाइम ग्राफ्स. अच्छे से सुनिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा. I hope I'll be able to make your concepts clear. So when we try to analyze any graph, we try to analyze them using equations. Suppose if we are discussing here position time graph, then we generally use this equation. Sorry, the marker blew up. I'm sorry for this. Okay, it will create a problem. I'm sorry for this. Actually the marker opened and the refill came out, so I made sure that it is fine now, so I can use it now. Let's see if it works or not. Okay, now we are going to study about position time graph. So we have different equations in kinematics. हम लोगों को पता है काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने पढ़े हैं x equals to ut plus half at square. ये एक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये एक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था. आप s लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे x लिखा है, आप यहाँ पे x भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे. any quantity which you are comfortable with.
2ax। तो ये कुछ इक्वेशंस हम लोगों ने पढ़े थे काइनेमेटिक्स में, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये भी एक इक्वेशन था। तो ये जो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को हम लोग इस्तेमाल करेंगे इन ग्राफ्स को अप्रोच करने के लिए। सो फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ वी जनरली यूज दिस इक्वेशन। जनरली दूसरे इक्वेशंस भी हम लोग यूज कर सकते हैं, बट वी जनरली प्रेफर दिस इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ। सो लेट अस ड्रॉ द कोऑर्डिनेट्स फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ। चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं। सो कोऑर्डिनेट्स आर लाइक दिस, 2D graph. So this is y axis and this one is x axis, as you know this is the origin. So x axis में हम लोग क्या करेंगे, टाइम को वेरी करेंगे। So time is increasing along the positive x axis and velocity is increasing along the positive y axis. Sorry, not velocity, it is position, because we are discussing position time graph. So time, that is t, okay, t, and position मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके सारे कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर रहे। पोजीशन इज डिनोटेड बाय एक्स, ओके। आप एस भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, व्हिच एवर यू आर कंफर्टेबल विद, यू कैन प्रेफर दैट, दैट्स नॉट एनी बिग डील। सो वी ट्राई टू यूज दिस इक्वेशन फॉर आवर पोजीशन टाइम ग्राफ। दिस इक्वेशन इज जनरली प्रेफर्ड, ओके। सो नाउ वी विल डिस्कस हाउ वी कैन एनालाइज द वेलोसिटी। हम लोग को अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दिया रहता है तो किसी भी पॉइंट पे मैं अगर चाहूँ वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना, चलिए देखते हैं कैसे होता है। सो चलिए एनालाइज करते हैं। अगर आप अच्छी तरह से समझेंगे इस चीज़ को तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। चलिए देखते हैं हाउ वी कैन फाइंड आउट। यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, मैं इसको ज़रा रब कर देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि मेरे पास स्पेस रहे लिखने के लिए, क्योंकि लिखने के लिए स्पेस चाहिए होता है थोड़ा सा। यहाँ पे लेट मी यूज द ब्लैक इंक अगेन। So it is our x is increasing in this direction, okay. Let me write this as s, because x axis को मैंने यहाँ पे लिखा है ना, आपको confusion हो सकता है। तो ये y axis है, हम लोग क्या मानते हैं इसको, s, that is the position is increasing along this positive y axis, okay, इसके along increase हो रहा है, and the positive x axis time is increasing, t is increasing along the positive x axis। तो अगर हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे, सपोज यहाँ पे किसी एक पोजीशन पे, यहाँ पे कोई एक पोजीशन दिया हुआ है, ओके। चलिए देखते हैं, यहाँ पे तो ओरिजिन दिया हुआ है हम लोगों का। चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे अभी। सो सपोज दिस इज S1 पोजीशन एंड अ बॉडी इज एट S1 पोजीशन। कोई भी बॉडी S1 पोजीशन पे है व्हेन द टाइम इज, let us assume the time is t1 over here, okay। यहाँ पे टाइम t1 है और वो बॉडी पोजीशन S2 पे पहुंच जाता है, पोजीशन S2 पे पहुंच जाएगा, S2 जब टाइम t2 है, t2 टाइम पे S2 पोजीशन पे, t1 टाइम पे S1 पोजीशन पे। तो मैं अगर यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे S1 पोजीशन पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है इस पॉइंट पे, suppose this is point A, okay, this is point A, this point I'm talking about this point, this is point A। यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि चलिए मुझे वेलोसिटी निकाल के बताइए, कैसे निकालेंगे। ये तो पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन है, टाइम है, लेकिन वेलोसिटी कहाँ है, कैसे निकालेंगे। काफ़ी आसान है। हम लोग को क्या पता है, वेलोसिटी इज ds/dt, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज वेलोसिटी। तो यहीं से अगर हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करें, दिस इज द डिफरेंस, ओके। S2 और S1 के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज गिवन बाय डेल्टा S, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड द डिफरेंस बिटवीन T1 एंड T2 दैट इज गिवन बाय डेल्टा T, ओके। ये डिफरेंस है, डेल्टा मतलब स्मॉल डिफरेंस, सो डेल्टा S एंड डेल्टा T। ये तो पोजीशन है, टाइम है। हम लोग कैसे निकालेंगे, आपको याद होगा मैंने शुरू के जो वीडियोस बनाए थे वेलोसिटी के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, मैंने ये इक्वेशन आपको बताया था, that is velocity is equal to rate of change of displacement, rate of change of position with respect to time। अगर आपको याद होगा तो चलिए उसको रिकॉल करके आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। तो इस पॉइंट ए पे अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। तो इस पॉइंट ए पे यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, आपको दिख रहा होगा ये एंगल। उस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं, ओके। उस एंगल को हम लोग
थीटा मान लेते हैं इस एंगल को। आई होप आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर, थीटा एंगल मैंने वहाँ पे डिनोट किया है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। सो इफ दिस इज थीटा एंगल देन आई कैन से दैट ds by dt, so ds is this part, this is ds I am talking about, and this portion x axis के पैरेलली जो पोर्शन है यहाँ पे this is dt, I am assuming it is dt, so I can say that v equals to ds by dt। तो ds क्या है, ds है परपेंडिकुलर, dt क्या है, dt है बेस, dt is this portion, okay, dt is the base, so what we get परपेंडिकुलर बाई बेस क्या आता है, tan थीटा। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा tan थीटा। tan थीटा को आपको पता होगा, आपने 9th-10th में मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, जो स्लोप होता है किसी भी लाइन का, किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट इज डिनोटेड बाय tan थीटा, दैट वी जनरली डिनोट बाय m। सो यहाँ पे हम लोग m यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे जनरली आई एम राइटिंग tan थीटा, ओके, आई एम राइटिंग tan थीटा ओनली। सो tan थीटा का स्लोप है, तो हम लोग ये बात यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं दैट द स्लोप, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, जो मैं आपको समझा रहा हूँ आप अपने कॉपी में नोट करते जाइए। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग स्लोप को फाइंड आउट कर लेते हैं दैट इज tan थीटा, दैट इज ds by dt, तो हम लोगों को वेलोसिटी दे देता है, देन वी कैन फाइंड आउट राइट दिस पोर्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम कंक्लूडिंग दिस फ्रॉम दिस ग्राफ। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, ये मेरा कंक्लूजन है जो मैंने अभी आपको समझाया। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ एट एनी पॉइंट गिव्स अस द instantaneous velocity at that point। मैं चाहता तो शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता था, लेकिन मैंने पूरा स्टेटमेंट लिखा ताकि आपको जब अब आप अपने हाथों से लिखेंगे अपने कॉपी में ये पूरा स्टेटमेंट, आपको पूरा याद हो जाएगा, चीज़ आपको पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोगों को किसी एक पॉइंट पर अगर चाहिए पोजीशन टाइम ग्राफ से, तो उस पॉइंट पे स्लोप को हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन वी विल गेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। चलिए, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके आगे क्या है। अब मैं कुछ केसेस आपको बताऊंगा पोजीशन टाइम ग्राफ के, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बस यही कंसेप्ट है कि स्लोप गिव्स अस द वेलोसिटी फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ। अब हम इसके ऊपर कुछ केसेस देखेंगे कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तब क्या होता है, and the particle is moving with constant velocity। तो चलिए देखते हैं क्या होता है जब वेलोसिटी जीरो तब क्या होता है। चलिए देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, पहले चलिए ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट। इस ग्राफ के ऊपर मैं आपको सारे केसेस ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ओके। सो दिस इज S, द पोजीशन इज इंक्रीजिंग अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस, एंड दिस इज T, द टाइम इज इंक्रीजिंग अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस। आप लोगों को दिख रहा होगा, दिस इज द ओरिजिन, ओके। द लाइन्स में नॉट बी वेरी मच स्ट्रेट, बट प्लीज ट्राई टू एडजस्ट विद दैट। आप जरा अच्छे से देखिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब देखते हैं कोई भी पार्टिकल स्टेशनरी है, सपोज ये एक पार्टिकल है, ये मूव नहीं कर रहा है, ये यहीं पे रखा हुआ है पार्टिकल को। अगर हम लोग इस पार्टिकल का अगर ये मूव नहीं कर रहा है, सपोज दिस इज अ पार्टिकल और सपोज दिस पेन इज नॉट मूविंग, ये पेन एक जगह पे स्टेशनरी है, ऐसे रखा हुआ है, तो आप इसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ है इसको कैसे निकालेंगे। सो द पोजीशन इज कांस्टेंट, इट इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम, पोजीशन टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, पोजीशन इज कांस्टेंट, सो देयर विल बी नो डिपेंडेंसी ऑन टाइम, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा पोजीशन, एंड वी विल गेट सम ग्राफ लाइक दिस व्हिच विल बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस के ऊपर पैरेलल होगा। सो दिस विल बी द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एनी स्टेशनरी पार्टिकल। दिस इज केस 1, ओके 1। तो केस 1 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पार्टिकल हो सकता है, कोई भी बॉडी हो सकता है, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। पार्टिकल इज स्टेशनरी, पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, पार्टिकल एक जगह पे कांस्टेंट है, एक जगह पे बैठा हुआ है, मूव नहीं कर रहा है।
सो द पोजीशन विल नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है टाइम के साथ, तो पोजीशन इज कांस्टेंट. सो आई हैव रिटन, आई हैव ड्रॉन अ कांस्टेंट ग्राफ, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन जो टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल है, क्योंकि टाइम के साथ ये डिपेंड नहीं कर रहा. एट एवरी पॉइंट द टाइम इज इंक्रीजिंग बट द पार्टिकल, सपोज दिस इज एस, यहाँ पे S1 है, सपोज पोजीशन जो है वो S1 है, तो यहाँ पे टाइम सपोज है 1 सेकेंड, इसके बाद 2 सेकेंड, इसके बाद 3 सेकेंड. आप देख सकते हैं टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन जो पोजीशन है वो सेम है, वो वैरी नहीं कर रहा है. सो द पोजीशन इज नॉट वैरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो वेलोसिटी है दैट द एंगल थीटा विल बी 0. अगर थीटा एंगल 0 डिग्री पे है इसका मतलब क्या है, tan थीटा will also be 0, the slope is 0, so the velocity will be 0. So slope is 0, so velocity is 0. इस केस में velocity 0 होता है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. चलिए नेक्स्ट केस में आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या होता है. नेक्स्ट केस में हम लोग देखेंगे कि जब ये जो वेलोसिटी है ये तो हम लोग को मिल गया यहाँ से 0. ओके, तो ये तो पैरेलल मिल गया हम लोगों को. इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट. चलिए देखते हैं उसको. पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट. आपका जो राइट साइड है दैट इज दिस साइड, दिस इज अ बॉडी, दिस पेन, ये पेन मूव कर रहा है राइट साइड पे विद कांस्टेंट वेलोसिटी. हर सेकेंड पे, हर टाइम पे द वेलोसिटी इज कांस्टेंट. इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट दैट मीन्स द स्लोप हैज टू बी कांस्टेंट. अब जो ग्राफ का स्लोप होगा उसको कांस्टेंट रहना पड़ेगा. अगर tan पे का वैल्यू सेम रहता है हर एक पॉइंट पे, देन आई कैन से द वेलोसिटी इज कांस्टेंट. इफ देन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड द बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, देन आई कैन ड्रॉ अ ग्राफ व्हिच विल लुक लाइक दिस. सपोज यहाँ पे कोई एक पॉइंट से पार्टिकल ने स्टार्ट किया अपना जर्नी इस पॉइंट से, सो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस. क्यों? क्योंकि सपोज यहाँ पे पोजीशन S1 है. ओके, ये पोजीशन S1 है, यहाँ पे एंगल है अल्फा. ओके, अगर मैं आपको कहूँ कि चलिए आप मुझे बताइए इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट. ओके, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट. अब मुझे बताइए आप S2 पॉइंट पे वेलोसिटी बताइए, तब भी वेलोसिटी सेम होगा. क्यों? क्योंकि S2 पॉइंट पे भी अगर आप स्ट्रेट लाइन इस ग्राफ के हिसाब से ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो एंगल आएगा ये भी अल्फा ही आएगा. तो अगर यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे भी अल्फा है, सो tan अल्फा, यहाँ पे भी स्लोप हो जाएगा tan अल्फा. सो द वैल्यूज विल बी सेम. आप देख सकते हैं वैल्यूज सेम आ रहा है. सो सेकेंड केस, दिस इज द सेकेंड केस. ओके, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विथ, ये सेकेंड केस तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट ही नहीं लिखा. आप देख सकते हैं कि व्हेन द बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो यहाँ पे हो जाएगा मूविंग टुवर्ड्स राइट with constant velocity. अगर velocity constant है that is why the slope is also constant. अब अगर मैं इसका उल्टा केस कंसिडर करूँ, सपोज द बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तब क्या होगा? चलिए वो केस भी देख लेते हैं हम लोग, तब क्या होगा. चलिए देखते हैं क्या होता है इस केस में. ये लाइन बहुत ही ज़्यादा डीप बनते जा रहा है, बार बार रब कर रहा हूँ, बार बार डिलीट हो रहा है, बार बार मैं ड्रॉ कर रहा हूँ लाइन को, सो प्लीज बेयर विथ दैट. सपोज नाउ द थर्ड केस, लेट अस राइट डाउन द थर्ड केस. थर्ड केस इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट अगेन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन जो बॉडी है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है. पिछले केस में हम लोग राइट डायरेक्शन में देख रहे थे, अभी देखेंगे द बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट विद कांस्टेंट वेलोसिटी. ओके, अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, द लाइन इज नॉट स्ट्रेट, मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट विद कांस्टेंट वेलोसिटी. I hope now it is clear. So the body is moving towards left with constant velocity.
अभी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन द बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, देन आई कैन ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। क्या हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, सपोज ये पोजीशन S0 से बॉडी मूव करना स्टार्ट किया है, सपोज ये पोजीशन S0 से बॉडी मूव करना स्टार्ट किया है। ओके, सो द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। अब मैंने ऐसा क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि यहाँ पे आप एंगल देखिए, ऐसा एक एंगल आ रहा है। अगर मैं इसको पीछे की तरफ ट्रेस कर दूं, इस तरफ मैं इसको पीछे की तरफ ट्रेस कर रहा हूँ ग्राफ को। ओके, अगर मैंने ग्राफ को वाई एक्सिस के पीछे की तरफ ये मतलब ट्रेस किया है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो एंगल है, द एंगल इज सेम एज द प्रीवियस वन। अगर एंगल सेम है मतलब क्या, स्लोप सेम है, मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट द direction of movement is opposite, मतलब moving towards left with constant velocity. So this will be the case, this will be the graph. Draw it in your copy, I am drawing it. So again हम लोग यहाँ पे थर्ड केस भी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप अभी तक आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और उन एस्पिरेंट्स के साथ जो जेई या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड ऑल्सो दिस वीडियो इज इम्पोर्टेंट फॉर योर CBSE syllabus. Now let us consider the fourth case, that is the particle is moving with constant acceleration directed rightward. मतलब the particle move कर रहा है constant acceleration direction है towards right. That means this is a case of पॉजिटिव एक्सेलरेशन। उल्टा नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन। दिस इज अ केस ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके, दिस इज अ केस ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सो दिस इज द केस ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। एस, दिस इज P। ओके, सो एस इंक्रीज कर रहा है along the positive direction of y axis and T is increasing along the positive direction of x axis. Now we are considering the fourth case, this one, constant acceleration towards right and the acceleration is positive, that is the positive acceleration. तो उसमें हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं, हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ को। क्यों मैंने ऐसा क्यों ड्रॉ किया, कुछ पैराबोला टाइप का आपको दिख रहा होगा। तो मैंने ये पैराबोला टाइप का ग्राफ क्यों ड्रॉ किया, हाँ दिखाता हूँ मैं अभी आपको। जो एक्सीलरेशन है दैट इज कांस्टेंट बट द डायरेक्शन इज राइटवर्ड। चलिए देखते हैं किस तरह से कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। हम लोग दो पोजीशंस दो टाइम मान लेते हैं। सपोज दिस इज टाइम t1 एंड सपोज दिस इज टाइम t2। ओके, टाइम t1 एंड टाइम t2 एंड नाउ लेट अस जॉइन दिस पॉइंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी जो है टेंजेंशियल कुछ एंगल बना रहा है। ये जो एरो मैंने ड्रॉ किया है आप देख सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं एक एंगल बना रहा हूँ, दिस इज एंगल एट द टाइम t1, दिस विल बी सपोज दिस इज α1। ओके, और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से ऐसा एक एंगल बनेगा दैट इज α2 आई थिंक, देन दिस इज α2 एंड दिस इज α1। ओके, एंड वी विल गेट समथिंग लाइक दिस, वी विल गेट समथिंग एंड दिस एरो पहला जो है वो v1 है, दूसरा जो एरो है वो v2 है। वेलोसिटी 1 एंड वेलोसिटी 2, टू डिफरेंट वेलोसिटीज। तो मैं यहाँ पर बोर्ड को थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, मुझे थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा यहाँ तक। मैं फोर्थ केस रब नहीं कर रहा हूँ ताकि आप उसको देख सकें। दिस इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन केस। ओके, वीडियो इज बिकमिंग वेरी लेंथी, आई हैव टू फिनिश इट फास्ट, सो लिसन टू दिस वीडियो केयरफुली। तो यहाँ से मैं अगर ये जो स्टेप मैंने ड्रॉ किया है, तो लेट अस यूज द ग्रीन। सो आई एम यूजिंग द इक्वेशन x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो मैंने इक्वेशन बताया पोजीशन टाइम ग्राफ में हम लोग यूज करते हैं, x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं v1 जो है वो क्या है, v1 का वैल्यू है tan α1, आपको पता होगा स्लोप, और जो v2 का वैल्यू है v2 दैट विल बी tan α2। ये दोनों अलग अलग हैं। अब आप यहाँ से एक चीज़ नोटिस जरूर किया होगा आपने कि जो टाइम के साथ साथ जो स्लोप है वो बढ़ते जा रहा है। दैट मीन्स द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम। इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम देन आई कैन राइट दैट
अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। स्लोप जो है स्लोप इंक्रीज करता जा रहा है टाइम के साथ, क्योंकि पैराबोला है, आप देख सकते हैं ग्राफ से। अगर स्लोप जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है, देन आई कैन राइट डाउन दैट tan अल्फा 2 इज ग्रेटर देन tan अल्फा 1। tan अल्फा 1 से tan अल्फा 2 का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर होगा। अगर मैं ये लिख सकता हूँ तो मैं यह भी बिल्कुल लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ द सेकंड इंस्टेंट, मतलब टाइम t2 पे जो वेलोसिटी है दैट इज v2, दैट इज ग्रेटर देन v1, दैट इज द वेलोसिटी एट टाइम t1। सो यहाँ पे v2 अगर v1 से बड़ा है, मतलब क्या, वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रहा है, देन आई कैन से इट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज पॉजिटिव, वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ, देन आई कैन से दैट दिस इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर है। अब जो लास्ट केस है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए लास्ट केस डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से। इसका उल्टा वाला केस हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ये जो है हम लोग बोर्ड रख कर चुके हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। Now we are going to discuss the opposite case as the previous one. S is increasing along positive y-axis, T is increasing along positive x-axis. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं अगर यहाँ पे फिफ्थ केस कंसिडर करूँ, the fifth case, let us write down the fifth case. So the particle is moving with negative acceleration. Fifth case जो है वो negative acceleration है, negative acceleration, negative acceleration and the body is moving with constant acceleration लेकिन constant है but negative acceleration. The previous case was constant but positive acceleration, and the fifth case is negative acceleration but the acceleration is constant again. तो चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने मतलब यहाँ से इमेजिन कर लिया होगा ग्राफ किस तरह का हो सकता है। पिछला केस का उल्टा बिल्कुल इस तरह से। तो आप देख सकते हैं हर एक पॉइंट पे अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ, यहाँ पे ये एक पॉइंट है, दिस इज T1, दिस इज T1 एंड एट दिस पॉइंट दिस इज V1। ओके, इस पॉइंट को हम लोग ड्रॉ करते हैं, दिस इज V2। तो आप देख सकते हैं जो एंगल है दिस इज अल्फा 1 एंड दिस इज अल्फा 2। आप देख सकते हैं अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, मतलब पिछला जो वेलोसिटी है दैट विल बी ग्रेटर देन द सेकेंड वेलोसिटी। सो tan अल्फा 1 इज ग्रेटर देन tan अल्फा 2। सो इफ दिस इज ट्रू देन आई कैन से दैट v1 इज ग्रेटर देन v2, मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, देन आई कैन से इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट इज रिटार्डेशन। मतलब आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी पे दिया ऐसे, लेकिन वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है बट इट इज नेगेटिव, मतलब जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है, तो एक टाइम पे जाके रुक जाएगा। सो दैट इज द केस ओवर हियर। v1 इज ग्रेटर देन v2, मतलब पहला वेलोसिटी टाइम t1 पे जो वेलोसिटी है, t2 टाइम पे जो वेलोसिटी उससे छोटा है, मतलब क्या, द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग टाइम, मतलब बढ़ते टाइम के साथ साथ वेलोसिटी उस बॉडी का डिक्रीज हो रहा है, कम होते जा रहा है, देन आई कैन से इट इज रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहीं तक था आपका पोजीशन टाइम ग्राफ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन प्लीज गिव अ थम्स अप एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE NEET एंड आर ऑल्सो स्टडिंग इन CBSE Science Class 11. So I hope this video has been very helpful, and also don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon so that you can be notified whenever I upload any new video. So till the time I upload any new video, stay tuned to the channel. Bye students.